तो सुपर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा यूनिक होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि डीसी अपना यूनिवर्स बनाने के लिए मार्वल से इतने पीछे क्यों है, और साथ ही दोनों ही स्टूडियोज के ऐसे कैरेक्टर्स जिसे दोनों ने एक दूसरे से चुराए हैं या फिर उनसे इंस्पिरेशंस लिए है। और साथ ही एंटमैन, ब्लैक विडो, वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हिट रहे और उनकी मूवीज़ भी ब्लॉकबस्टर रही है, लेकिन आपको शायद ही ये पता होगा कि ये कैरेक्टर्स की इंस्पिरेशन जिन डीसी कैरेक्टर से ली है, उन कैरेक्टर्स की चर्चा अभी तक डीसी ने कोई भी उनकी स्टूडियो की मूवी में नहीं की है। और इनमें से सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉक्टर फेथ का, जो कि हमें ब्लैक एडम मूवी में देखने मिले ही थे। लेकिन उसके भी ऊपर इस कैरेक्टर पर अभी तक एक फुल फ्लेजेड मूवी हमें नहीं देखने मिली है। लेकिन इस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन मूवी और साथ ही उसका सीक्वल भी आकर गया भी, वो भी ब्लैक एडम मूवी से पहले। तो सुपर फैंस, आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ मार्वल वर्सेस डीसी के एक नए एपिसोड में, जहाँ कॉपीकैट्स विनर बन गए और कैसे इंस्पायर्ड कैरेक्टर ओरिजिनल कैरेक्टर से सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहले आकर लोगों के दिल में बस गए। तो बिना किसी भी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मैं स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि आपका किसी भी फेवरेट कैरेक्टर या किसी भी फेवरेट स्टूडियो को मैं बुरा भला नहीं बोलना चाहता, बल्कि ये वीडियो है रियलिटी की कि कैरेक्टर्स के पहले पब्लिश होने के बाद भी उनके लेट सिनेमैटिक यूनिवर्स में एंट्री की वजह से कैरेक्टर्स को और साथ ही स्टूडियो को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। अब कैरेक्टर्स तो मार्वल ने भी डीसी के कॉपी किए हैं और डीसी ने भी मार्वल के कैरेक्टर्स कॉपी किए हैं। बस डीसी के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि मार्वल ने जो डीसी से कैरेक्टर्स चुराए हैं या फिर उनसे इंस्पिरेशन ली है, उस कैरेक्टर को डीसी के ओरिजिनल कैरेक्टर से पहले ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में उतार दिया। और इसलिए इन कॉपीड या इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स को सुपर फैंस ज़्यादा पसंद या फिर उन्हें ही ओरिजिनल मानने लगे। यहाँ एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो ज़रूर से एंड तक देखना। फॉर श्योर वीडियो से आप जरूर शॉक होकर जाओगे। डॉक्टर फेथ को डीसी ने अपने शुरुआती साल में ही कॉमिक में इंट्रोड्यूस कर दिया था। इस कैरेक्टर को सबसे पहले देखा गया था मई 1940 में, और उसी के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल की कॉमिक में सबसे पहले जुलाई 1963 में दिखे थे। ब्लैक विडो इंस्पायर्ड है ब्लैक कैनेरिन से, जहां ब्लैक कैनेरिन दिखी थी फ्लैश कॉमिक में 1947 में। वही ब्लैक विडो का फर्स्ट अपीयरेंस 1964 में हुआ था। कैप्टन अमेरिका का बकी इंस्पायर्ड है बैटमैन के बडी रॉबिन से, जहां रॉबिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1940 में। वही बकी को उससे ठीक एक साल बाद 1941 में देखा गया था। फिर फाल्कन इंस्पायर्ड है हॉकमैन से, जहां हॉकमैन ने अपना डेब्यू दिया था 1940 में। वही फाल्कन को मार्वल ने लॉन्च किया था 1969 में। एंटमैन इंस्पायर्ड है एटम से, एटम दिखा था डीसी कॉमिक्स में 1961 में। वही एंटमैन उसके एक साल बाद लॉन्च हुआ था। तो जैसा कि पहले ही मैंने आपको कहा कि एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ और फिर टॉपिक पर आता हूँ। तो ध्यान देना, मिस्टर फैंटास्टिक इंस्पायर्ड है प्लास्टिक मैन से, विजन इंस्पायर्ड है रेड टोर्नेडो से, हॉकाई इंस्पायर्ड है ग्रीन एरो से, वही वुल्वरीन टिम्बर से, थैनोस डार्कसाइड से, डेडपुल डेथस्ट्रोक से, और क्विक सिल्वर इंस्पायर्ड है फ्लैश से। अब सिर्फ अगर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के एग्जांपल से कहूँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज को सुपर फैंस बहुत टाइम से देख रहे। अब अगर वो उनके ही जैसा सेम कैरेक्टर देखेंगे तो सुपर फैन को सीधे सीधे लगेगा कि डॉक्टर फेथ का कॉन्सेप्ट डीसी ने मार्वल से चुराया है। और ऐसा ही सेम सिनेरियो क्रिएट हुआ था 2017 की, जहाँ वंडर वुमन को देखकर सुपर फैंस को मार्वल की पावर प्रिंसेस की याद आई थी। और साथ ही वंडर वुमन का कॉन्सेप्ट वो थॉर और ब्लैक पैंथर से भी मिलता जुलता लगा था लोगों को। थॉर का गॉड होने वाला कॉन्सेप्ट और थामिस्केरा का वकांडा की तरह छुपे रहने का। जबकि वंडर वुमन लॉन्च हुई थी 1941 में और थॉर जर्नी इनटू मिस्ट्री कॉमिक यानी कि 1962 में इंट्रोड्यूस हुआ था। और साथ ही ब्लैक पैंथर दिखा था 1966 में। अब इसमें उन सुपर फैंस की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सुपर फैंस कॉमिक से लाखों कोस दूर है, खास के इंडियन सुपर फैंस, क्योंकि यहाँ मार्वल और डीसी की कॉमिक्स आसानी से नहीं मिलती। पर डीसी जो सिनेमैटिक यूनिवर्स की रेस में पीछे चल रहा है, वो इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स के पहले दिखने की वजह से और प्रॉब्लम में आ गया है, जो कि हमें ब्लैक एडम मूवी में बहुत अच्छे से दिखा जस्टिस सोसाइटी को देखकर, जहां हमें डॉक्टर फेथ, एडम और हॉकमैन को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन और फैल्कन जैसे कॉन्सेप्ट की याद आ रही थी, जबकि ये सारे कैरेक्टर्स ओरिजिनल थे। और उससे भी बड़ा एग्जांपल है डार्कसाइड और थैनोस का। डार्कसाइड सबसे पहले कॉमिक में दिखा था 1970 में, जबकि थैनोस का तब कॉमिक्स में नामो निशान भी नहीं था। मार्वल ने फिर जाकर के 1973 में थैनोस को इंट्रोड्यूस किया। मार्वल ने 3 फेज लगाए, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवी को बड़े सेटअप करने के लिए, जहां थैनोस सबसे बड़ा विलन कहलाया। और उसकी एंट्री से मार्वल फैन समझ गए थे कि ये कोई छोटा मोटा रोनन जैसा विलन नहीं है, लेकिन थैनोस सीधा सीधा इंस्पायर्ड है डीसी के डार्कसाइड से, जबकि डार्कसाइड की ओरिजिन उसे थैनोस से भी कई गुना ज्यादा बेहतर विलन बनाती है। और दी जैक स्नाइडर ये बात बेशक जानते थे, और यही रीजन की वजह से वो डार्कसाइड को 2017 में दिखाना चाहते थे। लेकिन डीसी स्टूडियो को हमेशा से ही खुजली है पहले से, वो जैक स्नाइडर का विजन नहीं समझ पाते और उन्होंने डार्कसाइड को एक सिंपल स्टोरी के साथ ही सेटल कर दिया। और एक बार फिर मार्वल ने 2018 में थैनोस को डार्कसाइड से पहले एक्शन में दिखा दिया। मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की प्लानिंग में उसकी मेहनत, कैरेक्टर्स के साथ साथ उनका लक भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि फॉक्स और सोनी को कैरेक्टर्स बेचने के बाद मार्वल ने उनसे ये कंडीशन रखी थी कि अगर ये कंपनीज हर 3 साल में इन कैरेक्टर पर मूवी नहीं बनाती है तो मार्वल के पास उसकी राइट्स फिर वापस से आ जाएगी।
और इसी डील की वजह से सोनी और फॉक्स ने लगातार मूवीज़ बनाई और ये कैरेक्टर्स हमेशा से हमारी आंखों में ही रहे, जबकि डीसी ने कभी डिस्कवरी या एचबीओ के साथ कोई भी ऐसी डील नहीं करी। तो अभी तक आप प्रॉब्लम तो ज़रूर समझ ही गए होंगे, और ये प्रॉब्लम दोनों ही साइड हो सकती है, क्योंकि डीसी ने सुपर हीरो मूवी वंडर वुमन मार्वल से पहले लॉन्च कर दी, जिस वजह से कैप्टन मार्वल को काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि जिसे मार्वल ने ब्लैक विडो से पहले लाने के लिए सोचा था। एक्वामैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ एक्वामैन की मूवी सक्सेसफुल रही उसने डीसी को $1 बिलियन ऊपर डॉलर की कमाई भी करके दी। लेकिन डीसी का एक्वामैन सीधा सीधा इंस्पायर्ड है मार्वल के नेमोर द सबमरीनर से, क्योंकि नेमोर सबसे पहले दिखा था कॉमिक्स में 1939 में, वहीं एक्वामैन दिखा था 1941 में। और साथ ही एक्वामैन का इसी साल सीक्वल भी आने वाला है। वही मार्वल ने नेमोर पर अभी तक एक फुल फ्लेजेड मूवी अब तक नहीं बनाई है, और साथ ही उसकी असली पावर्स भी वकांडा फॉरएवर जैसी मूवी में नहीं दिखाई। उसके बाद डीसी न्यू गॉड्स को पहले लाने वाला था, लेकिन वो अभी तक नहीं ला पाया, पर मार्वल ने जरूर उनसे इंस्पिरेशन लेकर द इटर्नल्स रिलीज कर दी। तो इससे हम और साथ ही स्टूडियो को ये समझ लेना चाहिए कि जो स्टूडियो पर्टिकुलर सुपर हीरो जॉनरा को सबसे पहले लॉन्च करेगा, फैंस उसी को मेन और ओरिजिनल मानकर आगे बढ़ लेंगे। अब डीसी और मार्वल के पास अभी भी सुपरनेचुरल एक्सपेक्ट के पावर्स तो बाकी है, जहां डीसी अगर अपने यूनिवर्स में रेवन, जाटाना जैसे कैरेक्टर को लाए तो वो इस जॉनर में पकड़ अपनी बना सकता है, लेकिन उसी के सामने वांडा विजन, मून नाइट जैसी टीवी सीरीज और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी मूवी देकर मार्वल ने सुपरनेचुरल पावर के जॉनर को अपनी पकड़ ऑलरेडी बना ली है। और साथ ही अभी ब्लेड भी आना बाकी है। अभी डीसी ने स्पीडस्टर वाले जॉनर को पकड़ना चाहा, लेकिन जहां फ्लैश की पॉपुलैरिटी क्विकसिल्वर से कई लाख गुना ज्यादा है, फिर भी दी फ्लैश मूवी अच्छी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरे तरीके से पिटी है। आर्मर सुपर हीरोज की बात करें तो वहाँ आयरन मैन बहुत पहले से अपनी लंबी छाप छोड़ चुका है, पर फिलहाल अभी आयरन मैन नहीं है, तो बैटमैन अपने बेहतरीन आर्मर से उस पर अपनी पकड़ बना सकता है। पॉपुलर सुपर हीरो जॉनरा की बात करें तो वहाँ मार्वल का स्पाइडरमैन बहुत लंबे अरसे से इस जॉनर को रूल कर रहा है, और 2021 में आई नो वे होम मूवी के साथ स्पाइडरमैन की हाइप तो आसमान छू गई थी, जिससे ये जॉनर अभी भी मार्वल की पकड़ में ही है। लेकिन इस मंथ आने वाली डीसी की ब्लू बीटल मूवी शायद से इस पर अपनी पकड़ बनाने की सोच भी सकती है। तो इससे टोटली मोटे में मोटा हिसाब पकड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ जा रहा है कि कौन सा कैरेक्टर ओरिजिनल है और कौन सा कैरेक्टर इंस्पायर्ड है। जिस सिनेमैटिक यूनिवर्स में सुपर हीरो को पहले दिखा दिया जाएगा, वही स्टूडियो उस जॉनरा को रूल करने के चांसेस अपने साइड कर लेगा। तो ये थी मार्वल वर्सेस डीसी के कॉपीकैट्स आर विनर्स के बारे में वीडियो, कि कैसे एक स्टूडियो अपने इंस्पायर्ड कैरेक्टर को ओरिजिनल कैरेक्टर से पहले रिलीज करके उसी ओरिजिनल कैरेक्टर को अपने पीछे छोड़ सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके शेयर करो, और साथ ही आपका कोई वीडियो के बारे में रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे ज़रूर से शेयर करना। ज़्यादा रिकमेंडेशन आने पर मैं वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। और तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके राइट साइड वाले बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर सकते हो, क्योंकि हमारी चैनल पर ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते ही रहते हैं। और आज के रिकमेंडेड वीडियो की बात करूँ तो आपको मार्वल के 10 ऐसे कैरेक्टर जिसे सीधा डीसी से चुराया गया है या फिर इंस्पिरेशन लेकर के उसे बनाया गया है, तो एक बार ज़रूर से क्लिक करके उसे चेक कर लेना, फॉर श्योर मज़ा आएगा ही। मैं आपको वहीं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।